ओम शांति। आज का हमारा ये हैंड जेस्चर फॉर हैप्पीनेस, तो हम सबको इसकी बहुत ज़रूरत है। ज़िंदगी में खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। अगर ये खुराक हम सच्चे दिल से लेना स्टार्ट कर दें तो हमें कोई और खुराक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़िंदगी में खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट आज डे टू डे लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे सामने, हम खुश नहीं रह पाते हैं। मैं कहूँगी कुछ परसेंट खुश रहते भी होंगे, बट वो इतना दिल से नहीं होता। तो आज एक ऐसा हैंड जेस्चर हम करेंगे जो इस 5 एलिमेंट के इम्बैलेंस की वजह से जो एक दुख क्रिएट हो जाता है हमारे अंदर, चिंता फिक्र क्रिएट हो जाता है, हमारी खुशी जो है वो हमसे दूर हो जाती है। तो इस बैलेंस को हम क्रिएट करेंगे इस मुद्रा के द्वारा। तो ये हैंड जेस्चर है हमारा हैप्पीनेस के लिए। हमें खुश रहना है ज़िंदगी में। इस मुद्रा का अभ्यास हमें ज़रूर करना है, हम सबको करना है, क्योंकि खुश रहना हम सब चाहते हैं और दिल से खुश होना है। तो इस हैंड जेस्चर का नाम है उदान मुद्रा। ये एक प्राण है हमारी बॉडी में। 5 प्राण हमने किए थे। उन 5 प्राण में एक प्राण था उदान वायु, उदान प्राण। तो इसकी वीडियो अपलोड है। जिन्होंने ये 5 प्राण की वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है उदान वायु पे, किस तरीके से काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो उदान मुद्रा सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बनानी कैसे है, फिर इसके बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे। ये 5 फिंगर्स 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। इन्हीं 5 तत्वों के इम्बैलेंस की वजह से हमें तन या मन दोनों की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इसी इम्बैलेंस को हम ठीक करने के लिए ये हैंड जेस्चर्स करते हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 तत्व, क्योंकि बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम 5 तत्वों के कारण ही होती है, 5 प्राण की वजह से ही होती है। और जो चीज़ जिसके द्वारा खराब हुई है उसी से ठीक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई लकड़ी का फर्नीचर बनाया है वो लकड़ी से ही ठीक होगा। अगर कोई कपड़े हमारे ख़राब हो गए हैं, स्टिचिंग ख़राब हो गई है, तो वो उस थ्रेड से ही ठीक होगा। ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से बॉडी में ये 5 तत्व अगर इम्बैलेंस हो गए हैं तो इन 5 तत्वों के बैलेंस की वजह से ही हमारा शरीर ठीक होगा। थेरेपीज़ अलग अलग हैं, बट फोकस इन 5 तत्वों पे ही किया जाता है। तो उसी तरीके से ये बैलेंस जो है हमारी बॉडी में हमें स्वस्थ रखता है। ये 5 तत्व हमें बीमार भी करते हैं, और अगर हम इनमें बैलेंस क्रिएट कर देते हैं तो हम स्वस्थ रहना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज का जो हैंड जेस्चर है हमारा उदान मुद्रा, किस तरीके से बनानी है। अपनी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को हमने अपने थंब के साथ टच करना है, और अपनी लिटिल फिंगर्स को हमने सीधा रखना है, स्ट्रेट, और इसको इस तरीके से करके हमने अपनी नीज़ पे रखना है। 15-15 मिनट दिन में 3 बार करनी है। 45 मिनट्स अ डे करनी है। फिर देख लेते हैं। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को हमने अपने थंब के साथ टच कर देना है, और लिटिल फिंगर्स को हमने सीधा रखना है और इस तरीके से अपने नीज़ पे रखनी है। उदान मुद्रा कहते हैं हम इसे। उदान प्राण है हमारी बॉडी में। उदान प्राण जो है, उदान प्राण वायु हमारी गले से लेके सिर तक का एरिया कवर करती है। यहाँ से यहाँ तक कि जितने भी ऑर्गन्स उदान वायु के अंडर आते हैं, तो हमारी खुशी के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। गले में हमारा विशुद्धि चक्र, आत्मा में शांति का गुण। अगर हमारा विशुद्धि चक्र हमारा डिस्टर्ब हो गया है, इसका मतलब अशांति आई है। थायराइड की प्रॉब्लम क्रिएट यहीं से होती है, हमारे विशुद्धि चक्र के इम्बैलेंस की वजह से। आकाश तत्व हमारा इम्बैलेंस हो जाता है अगर हमारा विशुद्धि चक्र डिस्टर्ब है। तो उदान वायु हमारे विशुद्धि चक्र और हमारे आज्ञा चक्र दोनों के साथ रिलेट करती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एरिया, तो यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र है, यहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र है। तो यहाँ विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र दोनों पे वर्क करती है उदान वायु, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम बहुत डिस्टर्ब फील करते हैं, माइंड से बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, हमें लगता है कि कुछ सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई है, इतना ज़्यादा
डिस्टर्बेंस हो रही है माइंड में, कई बार हम सोचते सोचते भी हमें लगता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, तो इतनी जो कन्फ्यूजन है, इसका मतलब हमारी उदान वायु डिस्टर्ब है। उसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। हमारा विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, ये हमारा नॉलेज का चक्र है, ये हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन का चक्र है। विशुद्धि चक्र, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। हम अपने कई बार लाइफ में ऐसा हो जाता है कि हम कहते हैं हम जीवन के अपने सच्चाई हम बोल ही नहीं पाए हैं, उसकी वजह से अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, उसकी वजह से हमारा ये चक्र ब्लॉक हो जाता है और हमारा जो उदान प्राण है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से हम दुखी हो जाते हैं और ब्रेन से भी बहुत हम डिस्टर्ब फील करते हैं, क्योंकि पूरा एरिया कवर करता है हमारा उदान प्राण। अगर उदान वायु बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, लाइक विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र तक, हमारा जो खुशी का मैं कहूँगी एक सेक्शन है, वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो उदान वायु बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम उदान वायु एनहांस करना स्टार्ट कर दें अपनी बॉडी के अंदर इस हैंड जेस्चर के द्वारा, तो क्या होगा, हमारा विशुद्धि चक्र जागृत होना स्टार्ट हो जाएगा। शांति का गुण, ज्ञान का गुण, ये दोनों चीज़ें जब बैलेंस होना स्टार्ट हो गई और अगर उदान प्राण हमारे फ्लो करना स्टार्ट हो गए पॉजिटिव वे में, तो हम सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं और हम बोलते नहीं हैं, कि कोई हमें जज ना कर ले कि मैं ठीक बोल भी पाऊंगी या नहीं, मैं ठीक बोल भी पाऊंगा या नहीं, उस वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हमारा ख़त्म हो जाता है। अपने आप को जितना हम करना चाहते हैं अपने आप को एक्सप्रेस, उतना नहीं कर पाते। कई बार सच बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते, उसकी वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट होती हैं और हमारे उदान प्राण डिस्टर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो हमें ये उदान वायु करनी है। कोई भी सिंगिंग कर रहे हैं, कोई भी उस तरीके का, अगर हमें स्टेज पे कोई अपना बोलने का काम है या अपने आप को एक्सप्रेस करने का काम है, तो हमें ये उदान वायु, ये उदान प्राण अपने बॉडी में ज़रूर बैलेंस करने हैं, क्योंकि उदान वायु हमें बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का सारा जो काम है ये उदान वायु का है। और क्योंकि इसमें हमारी इंडेक्स फिंगर हमारे ज्ञान का प्रतीक है, फर्स्ट फिंगर जो है हमारी वायु है, बट अगर एस्ट्रोलॉजी के वे में अगर हम इसे देखें तो ये जुपिटर है, इसीलिए ये हैंड जेस्चर किया जाता है जुपिटर, और ये हमारा मार्स है। एस्ट्रोलॉजी के वे में भी अगर हम देखें तो ये वाली फिंगर हमारी जुपिटर है, ये हमारा सैटर्न है और ये हमारा सन है। तो ये तीनों जब मिलते हैं मार्स के साथ, तो एक बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन है इस चीज़ का। तो इस तरीके से हमें इसको बना के अपने आप को, अपने शरीर में उदान प्राण को एनहांस करना है। अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे हम, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि ये हमारी ज्ञान मुद्रा बनी। इसके साथ अगर हमने आकाश भी जोड़ दिया, ये हमारे व्यान वायु भी बन गई साथ में, और इसको भी अगर हमने जोड़ दिया, हमारी रिंग फिंगर है, शक्ति का प्रतीक, पृथ्वी तत्व। तो ये तीनों तत्व, वायु, आकाश और पृथ्वी और अग्नि, ये एक बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। तो हमारे इस प्राण को एनहांस करने के लिए तो हम खुश रहना स्टार्ट कर देंगे अगर हम उदान वायु दिन में 15-15 मिनट 3 बार कर लें, रूटीन से कर लें, तो हम देखेंगे जीवन की कितनी भी परिस्थितियाँ, कितने भी चैलेंजेस आए, हम बहुत कूल एंड काम फील करेंगे, क्योंकि ब्रेन के साथ भी रिलेट करता है हमारे उदान प्राण जो हैं। और ये ज्ञान मुद्रा है, ये 3 मुद्राएं हमने एक में ही जोड़ दी हैं, ज्ञान मुद्रा, व्यान और उदान, इस तरीके से, क्योंकि ये हमारी आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पृथ्वी तत्व को। कोई भी माइंड में डिस्टर्बेंस है तो हम अकेली आकाश मुद्रा बनाने के लिए भी बोलते हैं, क्योंकि जो आकाश का काम है स्पेस बनाना, तो जो वेस्ट थॉट्स चल रहे हैं हमारे माइंड के अंदर, आकाश से वो स्पेस बन जाए कि गलत विचार जो हैं वो हमारी बॉडी से निकल जाएं। तो इस तरीके से ये काम करती है। तो बहुत इफ़ेक्टिव मुद्रा है,
हमें ज़रूर करनी है। हमारे विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र पे बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है ये उदान वायु। अपने शरीर में इस प्राण को हमने ज़रूर एनहांस करना है और हमेशा खुश रहना है। ओम शांति।